आप खुद ही सोचिए आखिर कहां तक पहुंच गया है ये मामला। चाइना ने आर्टिफिशियल मून बना लिया है, दुनिया में आर्टिफिशियल हार्ट बन चुका है और एक लेबोरेटरी में तो आर्टिफिशियल ब्लड भी ऑलमोस्ट डन है। और आजकल तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ वेबसाइट हमें पूछने लगी है कि आर यू रोबोट, मीन्स कहीं तुम आर्टिफिशियल तो नहीं हो। फिर हमें आई एम नॉट रोबोट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है और कैप्चा डाल के ये प्रूव करना पड़ता है कि हाँ भाई मैं इंसान हूं। तो भाई क्या रीजन है इसका? दरअसल सिक्योरिटी रीजन की वजह से वेबसाइट ये नहीं चाहती कि उसका यूज कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कोई रोबोट करे, और इसीलिए वो हमसे कंफर्म करवाती है कि यूजर एक इंसान है। तो भाई आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी और हमें क्यों प्रूव करना पड़ रहा है कि हम इंसान है? तो जवाब है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड मशीन ऐसा बहुत कुछ काम करने के लिए काबिल है जो पहले सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकते थे। किसी ने गजब सोचा कि जब सब कुछ आर्टिफिशियल बन सकता है तो बुद्धि क्यों नहीं, और फिर सब लग गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ये कहे कि कृत्रिम बुद्धि बनाने में। तो आइए सिंपली समझने की कोशिश करते हैं कि ये एआई क्या बला है जिसकी बोलबाला आज बहुत ही बढ़ने लगी है, और क्या ये हमारी बुद्धिमत्ता यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर सकती है या नहीं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे आसपास है और एआई बेस्ड है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के मूवी रिकमेंडेशन, अमेजोन की एलेक्सा, गूगल का सर्च इंजन और एप्पल का सीरी, ये सारी चीजें एआई बेस्ड है। एआई का सिंपल मीनिंग है कि कंप्यूटर को आर्टिफिशियल दिमाग दे देना। जैसे हम छोटे बच्चे को धीरे धीरे चीजें सिखाते हैं, चाहे वो खेलकूद के माध्यम से हो या फिर बातचीत करके हो या फिर नई नई जगह की विजिट करवा के हो, ठीक उसी तरह कंप्यूटर के आर्टिफिशियल दिमाग को डेटा यानी कि अलग अलग इंफॉर्मेशन फीड कर कर हम उसे नई नई चीजें सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह देख लेना जरूरी है कि एआई और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में मेन डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी या फिर ये कहे कि नॉर्मल टेक्नोलॉजी में कॉमनली यूज होने वाले सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कितना भी लिटरेचर टाइप कर लो, कितने भी रिपोर्ट बना लो, कितने भी डॉक्यूमेंट बना लो, एमएस ऑफिस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें कोई भी नया फीचर डेवलप नहीं होगा, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा वो फर्स्ट इंस्टॉलेशन के टाइम पे था। अब अगर एआई की बात करें तो एआई बेस्ड मशीन्स को हम जितना ज्यादा डेटा फीड करते जाएंगे वो उतना ही बेटर बनता जाएगा। मतलब कि ये मशीन्स अपने डेटा का एनालिसिस करते रहते हैं, उसे सीखते रहते हैं और मोर बेटर एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स देते हैं। आसान भाषा में समझना हो तो हमें खुद पर एक नजर डालनी चाहिए। हम इंसान एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवों से सीखते हैं और हमारी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ एआई मशीन्स भी आजकल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स पर लगे हुए कैमरा, ये कैमरास जितने ज्यादा व्हीकल को ट्रैक करेंगे उतना ही एक्यूरेटली गूगल मैप अपने आप को अपडेट करेगा। तो भाई अब आप ये सोचेंगे कि इंसानी बुद्धिमत्ता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फर्क रह गया, लेकिन फर्क है। एआई बेस्ड मशीन सिर्फ स्पेसिफिक काम ही करती है। फॉर एग्जांपल टेस्ला की कार यूएस में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देगी क्योंकि उसका सारा डेमोग्राफिक डेटा यूएस बेस है, लेकिन वही कार इंडिया में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। आज के दिन में सिर्फ स्पेसिफिक कामों के लिए ही एआई अवेलेबल है और जिसे हम इंडस्ट्रीज में यूज भी कर रहे हैं। मतलब कि ये इंडस्ट्रीज में से स्पेसिफिक काम करने वाले लोगों को रिप्लेस कर सकती है और ये मशीन्स लगातार ऐसा कर भी रही है। जैसे जैसे एआई बेस्ड मशीन्स इंडस्ट्रीज में आ रही है वैसे वैसे मैन पावर की जरूरत कम होती जा रही है। और ये भी सच है कि मशीन कभी भी एक तरह के कामों से बोर नहीं होती है हम इंसानों की तरह, क्योंकि मशीन्स को हमने एआई के जरिए इंटेलिजेंस दिया है, कॉन्शियसनेस नहीं। अभी दोस्तों हालात ये है कि हम मशीन को डेटा देकर ट्रेन करते हैं, फिर उस मशीन को हम जितना ज्यादा यूज करते हैं वो अपने आप और ज्यादा ट्रेन होती चली जाती है। एआई एक्सपर्ट्स ने तो सालों पहले ये अंदाजा लगा लिया था कि छोटे मोटे मैकेनिकल कामों को तो एआई बेस्ड मशीन रिप्लेस कर ही देगी, और इस बात पे कोई शक नहीं है। ब्लू कॉलर जॉब मतलब कि ड्राइविंग, लेबर वर्क और इंडस्ट्री में होने वाले मैकेनिकल वर्क को एआई बेस्ड रोबोटिक रिप्लेस कर देगा, और यही सेम चीज को आपने हॉलीवुड की साईफाई मूवी में भी देखा होगा। दिसंबर 2022 का डेटा ये कहता है कि अभी एआई का इंटेलिजेंस 9 साल के बच्चे के जितना ही है और इनका मेंटल ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है।
फिर भी दोस्तों मेरा ये मानना है कि एकदम से पूरे मैन पावर को एआई रिप्लेस नहीं कर पाएंगी। रिप्लेस करेंगे वो लोग जो एआई बेस्ड मशीन को ऑपरेट करना जानते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेरिस में एक पिज्जेरिया खुल गया है जहां पर स्टाफ में कोई भी इंसान नहीं है और सारा काम रोबोट शेफ ही करते हैं। तो भाई एआई बेस्ड मशीन कितने भी इंटेलिजेंट हो, आखिरकार वो मशीन ही है। उसे कमांड देने के बाद ही वो अपना काम स्टार्ट करेगा। तो इन शॉर्ट फ्यूचर में मैन पावर कम होगा और मोस्ट इंपोर्टेंटली काम करने का तरीका बदल जाएगा। एक्सपर्ट का ये मानना था कि एआई की सबसे ज्यादा असर मैकेनिकल वर्कर पर ही होगी, लेकिन आज ठीक उससे उल्टा हो रहा है। मैकेनिकल वर्क की जगह क्रिएटिव काम काजों में एआई का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है। चैट जीपीटी का नाम तो आपने सुना ही होगा और यूज भी किया होगा, और नहीं किया है तो एक बार कर लो, बहुत ही इजी है। चैट जीपीटी की स्पीड और एक्यूरेसी को देखकर आप दंग रह जाओगे। मतलब कुछ भी ऑर्डर दो उसे, कोई भी टॉपिक पर गाना लिखवा लो, पोएम लिखवा लो, ऐसे लिखवा लो, कोई प्रोग्राम करवा लो, कोई प्रेजेंटेशन बनवा लो, एवरीथिंग इट कैन डू इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मेरे हिसाब से एआई का इनफाइनाइट पावर हमारे लिए आशीर्वाद भी हो सकता है या फिर अभिशाप। सोचना हमें है, क्योंकि एआई की इनफाइनाइट एबिलिटी कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव भी। आप सोचेंगे कि डिस्ट्रक्टिव कैसे? आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हैंड ऑन रोबोटिक्स कंपनी ने एक रोबोट बनाया जिसका नाम है सोफिया। सोफिया को यह सोच के बनाया गया था कि वो इंसानों के साथ दोस्ती करेगी। जब सोफिया को इंसानों के साथ दोस्ती करने के लिए कहा गया तो ना सिर्फ सोफिया ने मना किया, बल्कि यहां तक कह दिया कि वो इंसानों को इस दुनिया से मिटा देना चाहती है। फिलिप के डिक नाम के रिसर्च रोबोट ने यह बताया कि इंसान मशीन्स को अपना गुलाम समझते हैं और इसीलिए फ्यूचर में वो इंसानों को अपनी पीपल्स जू में कैद करके रखेंगे। अब एआई रोबोट बिना 48 की सोच को भी देखिए। कहती है कि वो अगर न्यूक्लियर मिसाइल को हैक कर पाई तो पूरी दुनिया को बंदी बना लेगी। दोस्तों ये काफी सीरियस मामला है, क्योंकि ये मशीन्स है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं है और ये भावनात्मक रूप से तो बिल्कुल हमारे साथ नहीं जुड़ सकते। दोस्तों आज हम जानते हैं कि ये पावरफुल रोबोट की सोच कैसी है और जिस स्पीड से वो इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं, हो सकता है कल वही सोच को वो एक्शन में भी लाए। तो पहला बड़ा रीजन है इनकी सोच और दूसरा बड़ा रीजन है इनका डिसीजन पावर। इंसान कोई भी चीज के लिए कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका हर एक एंगल, हर एक पहलू देखकर ही लेता है। ऐसा एआई मशीन्स के साथ बिल्कुल नहीं है और इसकी डिसीजन स्पीड भी बहुत तेज होती है। हमारे न्यूरॉन्स थाउजेंड्स ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं, जबकि यही काम एआई बेस्ड मशीन 10 बिलियन ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड से करती है। 2017 में गूगल के डीप माइंड अल्फागो नाम के एआई रोबोट ने वर्ल्ड के बेस्ट गो प्लेयर ली सिडोल को चुटकियों में हरा दिया था। क्यों? क्योंकि ये गेम भी चेस की तरह ही इंट्यूएशन और फास्ट एंड क्लेवर डिसीजन मेकिंग पावर पर ही आधारित होती है। तो एआई रोबोट से डरने का मेन रीजन यही है कि वो अपने कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव डिसीजन लेने से पहले एक बार भी इंसानी पहलू के बारे में नहीं सोचते हैं। हर फील्ड में मेरे हिसाब से एआई का यूज डिफरेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड को ही देख लो। आज ऐसे ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं कि आप अपने सिम्टम्स डालो, एआई मशीन आपको दिखा देगी कि आपको कौन सी बीमारी है। सबसे बेस्ट सिम्टम्स चेकर है ADA.com। ये टूल 75% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई मरीज कंप्यूटर एल्गोरिदम के द्वारा ट्रीट होना चाहेगा या डॉक्टर से मिलकर फीस देने के बाद डिस्कस करके ठीक होना चाहेगा? देखिए, डॉक्टर की ना तो कोई गारंटी होती है ना तो कोई एक्यूरेसी होती है, लेकिन फिर भी एक हमारा ह्यूमन बिलीफ होता है। तो आप क्या पसंद करेंगे, एक एआई डॉक्टर या एक रियल ह्यूमन डॉक्टर? कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो साथियों वीडियो को जरूर से शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन इस जनरेशन के लिए बेहद जरूरी है। अगर इस चैनल से आपके ज्ञान में कुछ प्लस हो रहा है, आपके फंडे क्लियर हो रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए विथ बेल आइकन, ताकि हम हमेशा जुड़े रहे और डिस्कशन आगे बढ़ता रहे। जल्दी मिलते हैं ज्ञान के एक नए खजाने के साथ। तब तक कीप लर्निंग योरसेल्फ, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।